नमस्कार दोस्तों। अभी के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले पूछ रहा है वो, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? हाउ? क्या तुमने कभी किसी की मदद करी है? कैसे? ठीक है, अब देखो इसमें जो फोटो, इसमें एक आदमी दिख रहा है जंगल में, है ना, कुछ उसके हाथ में भी है। लकड़ी काटने जैसे ही दिख रहा है और एक रस्सी। चलो ठीक है, अब इस कहानी को शुरू करते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़ी काटने वाला आदमी था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। बरसात के मौसम में वो पैसे नहीं कमा पाता था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। बहुत दिनों से उसके पास, बहुत दिनों से या रातों से, है ना, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम फूड। उसने बहुत लंबी यात्रा पैरों से तय की कि उसे कुछ काम मिल जाए। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। वैन ही वॉज पासिंग बाय द वेल ही हियर्ड हेल्प हेल्प। जब वो उस कुएं से गुजर रहा था ना, तो उसे मदद करो ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। फिर उस लकड़ी काटने वाले आदमी ने नीचे झाँक के देखा, मतलब कुएं के अंदर। He saw a monkey, a tiger, a snake and a jeweler trapped in it. उसने वहाँ पे बंदर को देखा, एक टाइगर था और एक सांप भी था और एक ज्वेलर था। ज्वेलर मतलब होता है ये अपनी जो ज्वेलरी बेचने वाला होता है ना, वही। वो सब फंसे हुए थे उस कुएं के अंदर। दे क्राइड अगेन, टेक अस आउट। वो सब ऐसे चिल्ला रहे थे कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, है ना। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स। अब लकड़ी काटने वाले को कुछ समझ नहीं आया। इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड टाइगर दे माइट किल हिम। उसे ऐसा लगा कि अगर वो सांप और बाघ को बाहर निकालेगा, ठीक है, तो सांप को तो वो खा जाएगा, है ना, बाघ। तो ही सेड, उसने कहा, व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। तुम जब बाहर आओगे तो तुम तो यार मेरे को खा जाओगे या मार डालोगे, ठीक है। द टाइगर एंड द स्नेक सेड, जो बाघ और सांप था उसने बोला, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म अवर सीरियस। हम इतने ऐसे नहीं है कि भाई तुम मेरे को बचाओगे और हम तुमको मार दें, ऐसे आदमी नहीं है हम, मतलब ऐसे जानवर नहीं है हम। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। लकड़ी काटने वाले आदमी ने, उस आदमी ने ना सबको बाहर निकाल दिया। द थैंक हिम एंड सेड, उनने, उन सब लोगों ने उसका शुक्रिया अदा किया कि भाई धन्यवाद। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी एफ एनी हेल्प टू यू। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम कभी तुम्हारी भी मदद कर पाए। एंड वेंट अवे, और ऐसा बोल के वो लोग सब वहाँ से चले गए, है ना। डेज पास्ट, बहुत से दिन गुजर गए। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। एक दिन वो आदमी ना लकड़ी काट रहा था जंगल में, मतलब पेड़ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बहुत भूखा भी था। ही स्टॉप नियर द ट्री। वो एक पेड़ के पास रुक गया। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम। उस बंदर ने उसे देखा, है ना, कि तो थका हुआ है ना, तो उसने क्या किया, कुछ फल पेड़ पे से गिरा दिए उसके लिए। द वुड कटर एट दैम टू हिज हार्ट कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। उसका दिल पूरा भरा गया उस आदमी का कि वाह, मतलब कितना अच्छा है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसके अंदर बहुत सारी अब एनर्जी आ गई उसने खा लिया तो। स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। उसने अपना काम वापस से शुरू किया। वाइल कमिंग बैक ही मीट द टाइगर। जब वो रास्ते में वापस आ रहा था तो उसे बाघ मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। उसने क्या किया उस बाघ ने कि उसे सोने के गहने दिए। द वुड कटर थॉट, माई वरीज आर ओवर नाउ, आई शेल सेल द गोल्ड एंड गेट द मनी। अब मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई, मैं क्या करूँगा, इस सोने को बेच दूँगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजिली एंड कम्फर्टेबली। फिर मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजार सकता हूँ। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। फिर वो सुनार के पास गया गहने बेचने के लिए। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। उस सुनार ने क्या किया, गहने लिए और सीधे राजा के पास चला गया। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा,
योर हाइनेस, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। राजकुमारी के गहने जो घूम गए थे वो मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन। बेचारे उस आदमी को क्या किया, फिर राजा ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. उसको ना फिर याद आया कि यार ये सुनार कितना मतलब एहसान फरामोश है, कि मतलब इसने तो उस पर एहसान किया था ना उसको बचा के कुएं में से, और ये तो इसने इसी को मरवा दिया। मतलब क्या ज़रूरत थी इसको बताने की राजा को। और वैसे भी कोई चुराए थोड़ी नहीं थे यार, उस इंसान ने उसको तो भागने दिए थे ना। तो फिर क्या हुआ, ही थॉट ऑफ, उसको उसी टाइम क्या उसने सांप के बारे में सोचा। द स्नैक अपियर्ड एट वंस एंड सेड, एकदम से सांप सामने आया और उसने क्या कहा, I shall bite the queen and she will not recover unless you touch her forehead with your axe. And in this way you can win the king's favor. मैं क्या करता हूँ, सांप ऐसा बोलता है कि मैं ना रानी को काट लेता हूँ और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि तुम अपने एक्स, मतलब जिससे वो काटता है ना पेड़ को, वही, और उससे ना तुम क्या कहते हैं उसका सिर नहीं छुओगे जब तक वो ठीक नहीं होगी, और इस तरीके से तुम राजा का दिल जीत लोगे। Having said so, the snake went away. ऐसा कह के सांप वहाँ से निकल गया। The snake bite the queen. The clouds of, हाँ इस फिर क्या हुआ, सांप ने रानी को काट लिया। The clouds of danger loomed over the life of the queen. One of the king's men said. अच्छा फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसने उसको काटा रानी को, तो अब क्या उसके ऊपर खतरे का साया घूमने लगा। ऐसा कहने का मतलब है वो मरने जैसी हो जाएगी ना, इसलिए। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, राजा के एक आदमी ने कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ। जो लकड़ी काटने वाला आदमी है ना आपके जेल में, वो रानी को बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, एक ही बार में उसे बुलाया गया उस आदमी को। ही केम एंड टच द क्वींस फॉरहेड विद हिज एक्स, उसने अपने एक्स माने कुल्हाड़ी से रानी का सिर को छुआ और वो शी रिकवर्ड फुली, वो फटाफट से ठीक हो गई। द वुड कटर वॉज रिलीज्ड एंड द किंग गिव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड। फिर उस वुड कटर को वहाँ से छोड़ दिया गया, राजा ने उसको छोड़ दिया और उसको सारे गहने भी दिए, है ना, जो भी मतलब वो लाया था ना वही वाले, और बहुत सारा सोना भी दिया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। तो वो जो एहसान फरामोश ज्वेलर था ना, उसको अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई मतलब सोचना चाहिए ना, उसने तुम्हारे ऊपर उसका एहसान था और फिर भी तुमने एहसान चुकाने के बजाय तुम जाके राजा को चुगली कर रहे हो, मतलब गलत ही बात हुई ना। जब तुम्हारे ऊपर किसी का एहसान है तो तुम्हें उतारना चाहिए। तो इस कहानी से यही समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।